ठीक है, तो अब हम जनरल एंट्रीज स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक में से कैसे जनरल एंट्रीज होंगी उनको आपको समझना है और थोड़ा सा लाइव रखिए। ये एक छोटा सा क्वेश्चन दिया है मैंने आपको स्क्रीन पर कि एक लिमिटेड है, उसने 10,000 इक्विटी शेयर इश्यू करने हैं, 10 रुपए का एक शेयर है, पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए ऑफर किया। कंपनी ने ऑफर किया लोगों को कि आप सब्सक्राइब कीजिए। सारा पैसा कंपनी ने एप्लीकेशन पर मांग लिया था, ठीक है। ऑल द शेयर्स वर सब्सक्राइब, ऑल द शेयर्स वर सब्सक्राइब का मतलब क्या? कंपनी ने जितने शेयर ऑफर किए सबकी एप्लीकेशन, सब सारे शेयर्स मतलब के एप्लीकेशन आ गए। लोगों ने कहा कि हम वो शेयर्स लेना चाहते हैं। ऑल द शेयर्स वर सब्सक्राइब मतलब कंपनी कह रही है हम 10,000 शेयर देंगे, तो 10,000 शेयर्स लोग लेने के लिए तैयार हो गए, ये मतलब इसका ऑल द शेयर्स वर सब्सक्राइब। और कंपनी ने, लोगों ने 10,000 शेयर्स मांगे और कंपनी ने 10,000 शेयर दे भी दिए। तो यहाँ पे जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज का मतलब मैं समझाना चाहता हूँ। ऑल द शेयर्स वर सब्सक्राइब का मतलब हो गया सारे शेयर्स की एप्लीकेशंस आ गई। ऑल द शेयर्स वर अलॉटेड मतलब जिन्होंने मांगे उनको शेयर्स भी दे दिए कंपनी ने। अब हम देखते हैं इसकी एंट्री क्या होगी। इसकी एंट्री होगी बैंक ऑन डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ये तो एप्लीकेशन का पैसा है, वो कितने शेयर पे आया? 10,000 शेयर। कितने रुपए आया? 10 रुपए के हिसाब से। तो कंपनी पे 10,000 शेयर पे 10 रुपए के हिसाब से 1,00,000 रुपए रिसीव। ये एंट्री क्या बता रही? ये एंट्री बता रही कि कंपनी को जो पैसे मिले वो ये मिले, कितने? 1,00,000 रुपए। अब कंपनी ने उनको शेयर्स भी दे दिए, शेयर्स भी अलॉट कर दिए। कितने? 1,00,000 शेयर्स कंपनी ने अलॉट कर दिए। तो दूसरी एंट्री हो जाएगी हमारी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इस एंट्री का मतलब ये हो गया कंपनी ने शेयर्स अलॉट कर दिए और एप्लीकेशन का पैसा कंपनी ने कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। तो ये वाली एंट्री है एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ये वाली एंट्री है शेयर्स अलॉटेड। जब कंपनी शेयर्स अलॉट करती है तो आपको ये समझना है कि जो एप्लीकेशन का पैसा है वो कैपिटल में चला जाएगा। जब तक शेयर्स अलॉट नहीं करती है तब तक वो पैसा आपका शेयर एप्लीकेशन में ही पड़ा रहेगा। ये चीज होती है। तो इसके अंदर किसी को कुछ पूछना है, कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए। ये जो मैंने अभी आपको चीज बताई है ये चीज क्लियर है क्या? शेयर एप्लीकेशन मनी जो है वो एसेट है इसलिए डेबिट हो रही है। हाँ, क्या कह रहे हो? सर वो शेयर एप्लीकेशन मनी एसेट है इसलिए डेबिट हो रही है। नहीं, आपको ऐसे में बताऊं। अच्छा, ये आपने जो पूछा है ना, कि इसको समझाने के लिए मुझे आपको बताना पड़ेगा कि जैसे आप लोग 11th में एक एंट्री करते थे कि किसी कस्टमर ने आपको एडवांस दिया। मान लो तुम्हारे पास एक कस्टमर आया, उसने कहा मुझे 2,000 के गुड्स खरीदने और उसने आपको 500 रुपए एडवांस दे दिया, तो आप क्या एंट्री करेंगे उसकी? उसने आपको एडवांस दिया है 500 रुपए और अभी आपने उसको गुड्स नहीं दिया, गुड्स आप बाद में दोगे, सामान उसको बाद में दोगे। एंट्री क्या करेंगे आप? कैश अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। ये कस्टमर एसेट नहीं है, ये कस्टमर यहाँ पे लायबिलिटी है, इसलिए लायबिलिटी क्रेडिट हो रही है। फिर जब आप उसको गुड्स बेच दोगे तब आप एंट्री करोगे कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। यहाँ पे अब लायबिलिटी के बदले में आप सामान दे रहे हैं, तो लायबिलिटी यहाँ खत्म हो रही है, इसलिए लायबिलिटी को डेबिट करते हैं। लायबिलिटी यहाँ खत्म हो रही है, आप लायबिलिटी के बदले में उनको सामान दे रहे हैं, तो लायबिलिटी आपकी खत्म हो रही है, तो यहाँ पे लायबिलिटी अकाउंट को आपने डेबिट कर दिया। तो लायबिलिटी क्रेडिट कब होती है? जब लायबिलिटी बढ़ती है। तो जब लायबिलिटी डेबिट कब होती है? जब लायबिलिटी कम होती है। तो अभी कस्टमर ने एडवांस दिया, सामान आपने नहीं दिया, तो वो आपकी लायबिलिटी है, तो आपने कस्टमर को डेबिट कर दिया, सॉरी क्रेडिट कर दिया जब लायबिलिटी है। जब लायबिलिटी के मतलब आप सामान दे दोगे तो लायबिलिटी डेबिट हो जाएगा और सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो लायबिलिटी डेबिट हो, यहाँ पे भी एप्लीकेशन के साथ वही। एक एप्लीकेशन क्या है?
ये एडवांस है। किस बात का एडवांस है? कि कस्टमर ने शेयर होल्डर्स ने आपको एडवांस दिया, अभी आपने उनको शेयर नहीं दिया, उन्होंने पैसा आपको एडवांस दे दिया, फिर आप शेयर एप्लीकेशन को डेबिट कर रहे हो, मतलब अब उस एडवांस के बदले में आप उनको शेयर दे रहे हो। ये एंट्री होगी। ठीक है, तो ये दोनों आपको समझ में आया कि आप बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कर। यस सर। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, तो एक मैं आपको क्वेश्चन कुछ ऐसे दूंगा। अब क्या होता है, अगर कंपनी ने कहा नहीं हम सारा पैसा एक साथ नहीं मंगा सकते, हम 2 बार मिलेंगे। 2 बार में मतलब जब आप अप्लाई करते हो तो आप दोगे पहले पैसा, और जब हम आपको शेयर्स दे देंगे तब बचा हुआ दे देना। तो इसके अंदर क्या होगा, इस ऐसे क्वेश्चंस के अंदर कहानी आपकी कुछ ऐसी बनी। ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया है। यहाँ पे ये हो रहा है कि कंपनी ने 10,000 शेयर्स ऑफर किए हैं। एक शेयर 10 रुपए का है। पैसा कैसे देना है? 4 रुपए एप्लीकेशन पर देना है, मतलब जब अप्लाई करेंगे तब 4 रुपए देना है। और बैलेंस ऑन अलॉटमेंट मतलब बचा हुआ पैसा अलॉटमेंट पे देना है। मतलब 10 रुपए का तो शेयर है, 4 रुपए जब अप्लाई करो तब दे रहे हो, और बैलेंस ऑन अलॉटमेंट मतलब जब शेयर अलॉट कर देंगे तब बचा हुआ पैसा देना। सारे शेयर्स सब्सक्राइब हो गए, सारे शेयर्स अलॉट हो गए, सारे पैसे मिल गए। अब आपको एंट्रीज करनी कंपनी की बुक्स में। तो यहाँ क्या होगा, अभी कंपनी ने एप्लीकेशन पे सिर्फ 4 रुपए मांगे। कंपनी ने ऑफर किए 10,000 शेयर, 10,000 शेयर दिए कि हम देना चाहते, और 10,000 शेयर सब्सक्राइब हो गए, 10,000 की एप्लीकेशन आ गई। तो जो लोग 10,000 शेयर के लिए अप्लाई करेंगे तो 4 रुपए के हिसाब से पैसा देंगे ना, क्योंकि कंपनी ने मांगा ही 4 रुपए। यस सर। तो हमारी एंट्री हो जाएगी बैंक ऑन डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 10,000 इंटू 4। क्यों? क्योंकि 10,000 शेयर पे एप्लीकेशन आई और कंपनी ने मांगे हैं 4 रुपए। तो आपने जो कहा कि ये आपको 10,000 शेयर के ऊपर 4 रुपए से मांगे, मतलब कंपनी को 40,000 रुपए मिलेंगे। ठीक है, मिल गए। अब कंपनी क्या करेगी? कंपनी शेयर्स देगी उनको। जब कंपनी शेयर देगी तो ये जो शेयर एप्लीकेशन का पैसा है जो हमने पहले भी किया था, शेयर एप्लीकेशन का पैसा हम शेयर कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। मतलब यहां पर वो एडवांस है और यहां पैसा कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ 40,000 रुपए मिले और 40,000 रुपए ट्रांसफर। अब बचे कितने? 6 रुपए। 10,000 शेयर पे कितने बने? 60,000 रुपए। तो कंपनी अब जब शेयर्स दे देगी, अलॉट कर देगी शेयर्स, इसका मतलब होगा शेयर्स अलॉट। अब कंपनी उनसे 6 रुपए और उनको चिट्ठी जाएगी कि आपने इतने शेयर मांगे, इतने शेयर्स अलॉट कर दिए, आप 6 रुपए के हिसाब से इतना रुपए और भेज दीजिए। तो वो जो लेटर जाएगा उनको, उस लेटर में कंपनी 6 रुपए मांगेगी, तो उसकी एंट्री होती है, ये फर्स्ट एंट्री हुई, ये सेकेंड एंट्री हुई, अब थर्ड एंट्री इधर लिख रहा हूं। उसकी एंट्री होती है शेयर अलॉटमेंट। अब यहाँ पे आपने जो पूछा था डेटर, यहाँ पे ये डेटर है, इसलिए शेयर अलॉटमेंट डेबिट हो रहा है। यहाँ पे आपने कहा था एप्लीकेशन डेबिट है, वो डेटर नहीं है, वो क्रेडिटर था, उसको शेयर दे दिए तो डेबिट कर दिया। अब यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट मतलब वो डेटर है। शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल कितना? 60,000। ये एंट्री क्या बता रही है? ये इसके लिए नरेशन हम लिखते हैं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट अमाउंट ड्यू या अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू। अलॉटमेंट का पैसा ड्यू हो गया, अब लेना है उनसे अलॉटमेंट। कितना लेना है? 60,000 लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि शेयर दे दिए।
फिर ये उनको जब लेटर जाएगा तो उनको 15 दिन 20 दिन का टाइम दिया जाएगा। उतने टाइम के अंदर वो जब पैसा दे देंगे उस समय हमारी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर। तो यहां पर ये चौथी एंट्री है। तो कंपनी अब पैसा 2 बार में ले रही है, एक बार में नहीं ले रही है। कंपनी कुछ पैसा एप्लीकेशन पे ले रही है, कुछ पैसा अलॉटमेंट पे ले रही है। जी सर। यहाँ पर किसी को कोई चीज पूछना है, कोई डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ लीजिए मेरे से। सर फोर्थ एंट्री में अमाउंट कितना आएगा? अमाउंट बेटा जितना मांगा, ये 60,000 रुपए मांगे है ना अपने 10,000 शेयर पे 6 रुपए के हिसाब से, तो फोर्थ एंट्री में 60,000 रुपए आएगा। जितना मांगा उतना है। अब जो लोग अभी हम आगे पढ़ेंगे बाद में कि कुछ लोगों ने नहीं दिया तो क्या होगा। अभी हम ये मान रहे हैं कि जितना मांगा गया सब आ गया, हम उसको बाद में देखेंगे। पहले हम ये सिंपल एंट्री देख लेते हैं फिर वो ऐड करेंगे। सर तीसरी एंट्री फिर से कर दीजिए पर। हाँ, ये तीसरी वाली ड्यू वाली एंट्री। यस सर, यस। हाँ, ये ड्यू वाली एंट्री। हाँ, ड्यू वाली एंट्री का मतलब ये हुआ, देखिए क्या होता है यहाँ पे एक चीज आपको समझनी है कि आपको एप्लीकेशन का पैसा मिलता पहले, सबसे पहले हमने कौन सी एंट्री की थी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। ये एंट्री बता रही कि आपको एप्लीकेशन का पैसा मिला। फिर आप कह रहे हो कि शेयर एप्लीकेशन का पैसा जब मिल गया, जब आपने शेयर अलॉट कर दिया तो एप्लीकेशन का पैसा आपका कैपिटल हो गया, कैपिटल हो गया। अब आपका अलॉटमेंट का पैसा ड्यू हो जाएगा, ये कैपिटल हो गया। अब आप उनको अलॉटमेंट, तो ये अलॉटमेंट का पैसा ड्यू हो गया, मतलब ये हो गया शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब ये ड्यू की एंट्री पहले हो रही है। अभी मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, और फिर ये अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा तो आपकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। देखिए यहाँ पे एक खास बात देखिए आप, खास बात ये है समझने वाली कि एप्लीकेशन में बैंक की एंट्री पहले होगी, कैपिटल की एंट्री बाद में होगी। लेकिन अलॉटमेंट पे कैपिटल की एंट्री पहले हो रही है और बैंक की एंट्री बाद में हो रही है, क्योंकि एप्लीकेशन मिलती पहले है फिर हम शेयर्स देते हैं। यहाँ पे अलॉटमेंट पहले मांगते हैं फिर अलॉटमेंट मिलता है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जब आप एक स्कूल में एडमिशन लेते हैं या कोई भी बच्चा, आपने कोई क्लब ज्वाइन किया, कोई एडमिशन ली, कुछ किया, वहां पे पैसा मान लीजिए आपको 2 इंस्टॉलमेंट में देना है, तो पहली इंस्टॉलमेंट जब आप देंगे तब आपको एडमिशन मिलेगा। लेकिन एडमिशन मिलने के बाद से दूसरी इंस्टॉलमेंट दी होगी ना, तो यहाँ पर पहले आपने पैसा दिया फिर आपको शेयर्स मिले। जब शेयर्स मिल गए तब आपसे बोला जाएगा कि अब आप सेकेंड इंस्टॉलमेंट दीजिए। तो जब आप सेकेंड इंस्टॉलमेंट पहले मांगी जाएगी फिर आप दोगे, तो दोनों में फर्क है। पहली इंस्टॉलमेंट तो आपको पहले देनी पड़ती है एडवांस में, लेकिन बाद वाली इंस्टॉलमेंट तो आप बाद में दे सकते हो। ये एक डिफरेंस। यस सर। बिल्कुल वही चीज यहाँ पे भी होगी। अब एक कोई नया कस्टमर आया, ठीक है, वो हमसे कह रहा है कि भाई नहीं 10,000 का उसको सामान खरीदना। हमने कहा नहीं 10,000 का सामान नहीं, आपको थोड़ा सा पहले एडवांस दीजिए आप। तो उसने कहा ठीक है आप 4,000 रुपए ले लीजिए। उसने हमें 4,000 रुपए का एडवांस दिया, तो हमने एंट्री किया कि कैश अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। फिर हमने उसको 10,000 का सामान, ये उसने 4,000 रुपए अपने को दिया, हमने उसको 10,000 का सामान भेज दिया। तो हमने क्या एंट्री की? कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कितने की? 10,000 रुपए। भाई एडवांस कितना है? 4, सामान बेचा 10, 6,000 अभी भी लेना है, तो ये 6,000 रुपए वो बाद में देगा। कैश अकाउंट डेबिट टू कस्टमर 6,000। हम ऐसे एंट्री करते थे। सेम चीज यहां हो रही है। एप्लीकेशन का पैसा पहले मिलेगा, फिर एप्लीकेशन का हम कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे और अलॉटमेंट ड्यू हो जाएगी। ये दोनों एंट्री समझ लीजिए माल बेचने की। अलॉटमेंट ड्यू हो जाएगी और एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर, फिर अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा। तो कुछ हमको इस ढंग से करना। हाँ जी सर, ये कैश 4,000 मिला तो फिर कस्टमर को 10,000 कैसे? भाई, एक कस्टमर ने कहा
नया कस्टमर था कि भाई हमें 10,000 का सामान चाहिए, हमने कहा ठीक है। अब वो पहचान निकाल के आया कि हम उनको जानते हैं, हम उनको जानते हैं, और वो मेरे एक दूसरा दोस्त है, उसका भी वही बिजनेस, उससे खरीदता है। उसने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आप सामान इसको दे सकते हो। तो मैंने कहा भाई पूरा तो उधार नहीं देंगे, आप हमें कुछ एडवांस दे दीजिए, फिर हम आपको 10,000 का सामान दे देंगे, पूरा उधार नहीं रखेंगे। समझे? ऐसा हो सकता है ना, कोई कस्टमर हमसे 10,000 का सामान मांग रहा है, तो हम उसको उधार पूरा देने की बजाय हम उससे कुछ पैसा ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? पहले यस सर। तो हमने उससे 4,000 रुपए ले लिए, जी हमने उससे 4,000 रुपए ले लिए, फिर हमने उसको कहा कि 6,000 रुपए जो देने हैं वो आप बाद में दे दीजिएगा। शेयर में भी यही हो रहा है, 10 रुपए का शेयर दे रहे हैं, लेकिन हमने कहा भाई 4 रुपए आपको पहले देने पड़ेंगे, 6 रुपए आप बाद में दे सकते हो। अच्छा, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं कि पहले 4 रुपए ले रहे हैं फिर 6 रुपए ले रहे हैं? हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे शेयर्स लें। अगर हम पूरे 10 रुपए मांगेंगे तो हो सकता है हमको कम लोग शेयर्स लें, ज्यादा लोग नहीं लें। हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा लोग लें, इसलिए हमने 2 इंस्टॉलमेंट कर दी। लोगों को लगता है हाँ यार इंस्टॉलमेंट में पैसा देना है, तो लोग खुश हो गए। कुछ ने अभी दे दिया, कुछ लोग मतलब अभी थोड़ा अभी दे दिया, थोड़ा बाद में दे देंगे वो पैसा। ऐसा हम कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे पैसा एक साथ न लेके कंपनी इंस्टॉलमेंट पे ले रही है, ठीक है? यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को जो मैंने बताया चीज? सर। ठीक है। तो मुझे आपको अभी मुझे लग रहा है, मुझे अभी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल भी इसके साथ बता सकता था मैं, लेकिन अभी नहीं। अभी सिंपल, पहले इतने से ये इतना क्वेश्चन कर लेंगे, फिर तो वो खट जल्दी होगा। इतना आपको समझ में आना चाहिए। इतने में कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, पहले ही बताइए। मैंने अभी आपको सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल सी 2 एंट्रीज बताई, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है आप कहें तो मैं आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल भी समझा दूं। और आपको लगता है कि नहीं सर पहले हम इतनी प्रैक्टिस कर ले फिर करें, जैसा आप बोलिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। पहले इतना ही रहेगा। अच्छा ठीक है, Yes, sir. मैं आपको पहले इसमें के नो कुछ सर, थोड़ा जल्दी होगा तो सही रहेगा, कोर्स भी। अच्छा फर्स्ट और सेकंड कॉल दोनों। मैं एक बार बताता हूँ, फिर उसको भी बता देता हूँ। अब देखिए इसके अंदर बहुत सिमिलरिटी है। सर इसी तरह इसी तरह वो भी यही। तो भाई क्या 10 रुपए का शेयर है, कंपनी 3 रुपए एप्लीकेशन में ले रही है, 3 रुपए अलॉटमेंट पे ले रही है, 2 रुपए फर्स्ट कॉल पे ले रही है, 2 रुपए सेकंड कॉल पे ले रही है। तो क्या होगा, एप्लीकेशन के साथ सिर्फ ऐसा होता है कि बैंक एंट्री पहले होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। फिर आप एप्लीकेशन का पैसा कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, फिर आपका ये तो वही हुआ ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन, फिर एप्लीकेशन टू कैपिटल। पहले एप्लीकेशन का पैसा, बैंक एंट्री पहले, कैपिटल की एंट्री। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं इन 2 एंट्री में किसी को। नो सर। No, sir. नो सर। अब अलॉटमेंट ड्यू हो जाएगा, अलॉटमेंट ड्यू हो जाएगा। अलॉटमेंट ड्यू होगा तो क्या एंट्री होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितनी, 3 रुपए। 3 रुपए से अलॉटमेंट का पैसा ड्यू हो गया। अब अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा आपको, आप टाइम दोगे। तो अच्छा एक काम करता हूँ, मैं इस एंट्री को साइड में लिखता हूँ तो आपको समझ में आएगा कितनी से समानता है, कितना है। तो पहले आप अलॉटमेंट ड्यू करोगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट शेयर आवंटन हो गया, आवंटन के बाद शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री है, 3 रुपए। 3 रुपए अलॉटमेंट पे बोला है, 3 रुपए। फिर अलॉटमेंट मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, कितना, ये 3 रुपए। अब फर्स्ट कॉल मांगेगी कंपनी 3 महीने बाद, अलॉटमेंट के 3 महीने बाद, उसकी एंट्री क्या होगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल।
ये देखिए अलॉटमेंट की और कैपिटल फर्स्ट कॉल की एंट्री ड्यू की सेम है, कितने रुपए से, 2 रुपए से। और फिर फर्स्ट कॉल मिलेगा तो उसकी एंट्री होगी बैंक ऑन डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। सर ये देखिए ये अलॉटमेंट की एंट्री और ये दोनों सेम। तो यहाँ अलॉटमेंट ड्यू और अलॉटमेंट मिला, यहाँ फर्स्ट कॉल ड्यू और फर्स्ट कॉल मिला, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों एंट्रीज में, बस अलॉटमेंट जो है कॉल आ गया, फर्क सेम एंट्री। अब उसी हिसाब से अब सेकंड कॉल ड्यू हो जाएगा शेयर। अब सेकंड कॉल के बाद और तो कोई कॉल है नहीं, तो शेयर उसको हम बोल देंगे शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, हम उसको बोलेंगे शेयर टू शेयर कैपिटल, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल, कितने, 2 रुपए से। फिर दूसरी एंट्री हमारी हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल 2। अब आप यहाँ भी देखिए, यहाँ भी सेम है, यहाँ फर्स्ट कॉल ड्यू होता है फिर फर्स्ट कॉल मिलता है, यहाँ सेकंड कॉल ड्यू होगा फिर सेकंड कॉल मिलेगा, ठीक है जैसे तो हो गया। तो सर इसको फाइनल कॉल तो लिख सकते हैं। एक 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 हाँ क्या क्वेश्चन है, इसको सर इसको फाइनल कॉल लिख सकते हैं। इसको फाइनल कॉल लिख सकते हैं क्या? हाँ Yes, लिखेंगे ना, सेकंड एंड फाइनल कॉल लिखिए उसको। आप सिर्फ फाइनल कॉल लिखना चाहते तो सिर्फ फाइनल कॉल भी लिख सकते हो, ठीक है फाइनल। तो यहाँ पे एप्लीकेशन का पैसा मिलता पहले है और कैपिटल में बाद में जाता है। अलॉटमेंट में कैपिटल की एंट्री पहले होगी, मिलने की बाद में होगी। फर्स्ट कॉल में कैपिटल की एंट्री पहले होगी, मिलने की बाद में होगी। सेकेंड कॉल में कैपिटल की एंट्री पहले होगी, मिलने की बाद में। इज दैट ओके? इस हिसाब से ये है बस, इसके अलावा तो अभी इन्हीं एंट्रीज में आएगा चेंज। तो मैंने आपको अभी जो क्वेश्चन कराया है वो मैंने ऐसा कराया, मैं फिर से बता रहा हूँ उसको रिव्यू देखते। मैंने आपको जो क्वेश्चन कराया इसको हटा देता हूँ। सर लोड करेंगे सर, इस कैपिटल एंट्री इसको बता दीजिए एक बार। हमारी आवाज समझ में पहले नहीं आ रही, एंट्री क्या कह रही हो? करेंगे फिर बाद। क्या चीज? क्लियर आ रही है हाँ अब क्लियर आ रही है, हाँ सर, अभी क्लियर आ रही है अब क्लियर आ रही है, हाँ। सर। जब शेयर अलॉट करेंगे सर, उसकी पहले एंट्री हो जाएगी टू शेयर कैपिटल हाँ। और बाद में बैंक की होगी सर, ये पहले इसकी क्यों हो जाएगी सर? हम पहले मांगेंगे उनसे, पहले उनको बोलना पड़ेगा ना कि पैसा दो, उनको क्या मालूम पैसा देना है। पहले तो उनको बोलोगे, कुछ चिट्ठी भेजोगी कि आप पेमेंट आपका ड्यू हो गया, आप पहले पेमेंट दो, तब वो पेमेंट करेंगे ना ऐसे। तो पहले आप उनसे Yes, पेमेंट sir. मांगोगे फिर वो पेमेंट करेंगे, यस सर। ठीक है। तो ये भी हटा देता हूँ, इसकी भी आपको जरूरत नहीं है, ये चीज तो समझाने के लिए थी। फिर मैंने आपको ये वाला बताया था अलॉटमेंट का, ये केस अलग, ये भी था अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री, ये भी थी। फिर इसके पहले मैंने आपको यहाँ से अपन ने स्टार्ट किया था। पहले मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर सारा पैसा कंपनी एप्लीकेशन पे मांग रही है, सारा पैसा कंपनी ने एप्लीकेशन पे मांग लिया, तो आपकी पहले जो एंट्री होगी, पहले एंट्री होगी बैंक ऑन डेबिट टू एप्लीकेशन और फिर शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, पहले एंट्री होगी फिर ये। अगर सारा पैसा है, बस इसके अलावा 2 एंट्री के अलावा तीसरी एंट्री नहीं। अगर कंपनी 2 इंस्टॉलमेंट में मांग रही है, मतलब कुछ पैसा एप्लीकेशन पे मांग रही है, कुछ अलॉटमेंट में मांग रही है, तो पहले एप्लीकेशन की पैसा मिलेगा, फिर कैपिटल में ट्रांसफर होगा, फिर अलॉटमेंट ड्यू होगा, फिर अलॉटमेंट का पैसा, अलॉटमेंट ड्यू होगा, फिर अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा। तो ये हमारी 4 एंट्री ऐसे बनी। अगर कंपनी एप्लीकेशन का अलग मांग रही है, अलॉटमेंट का अलग मांग रही है। तीसरी सिचुएशन, ये भी वही बात है, एप्लीकेशन का मांग रही पैसा, फिर अलॉटमेंट का। तीसरी सिचुएशन मैंने एक साथ दे दी कि कंपनी 4 इंस्टॉलमेंट में मांग रही, तो उसमें क्या होगा, सबसे पैसा एप्लीकेशन का मिलेगा, एप्लीकेशन का पैसा कैपिटल में जाएगा। अलॉटमेंट ड्यू होगा मतलब अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे उनसे, चिट्ठी जाएगी, भेजेंगे उनको, फिर वो भेजेंगे पैसा। नहीं तो उनको क्या मालूम कि अलॉटमेंट का देना है, अभी तो उन्होंने अप्लाई किया, उनको मालूम ही नहीं अलॉटमेंट का देना। फिर उनको फर्स्ट कॉल का भेजेंगे, फिर फर्स्ट कॉल का देंगे वो पैसा, सेकंड कॉल का भेजेंगे, फिर सेकंड कॉल का पैसा। तो
ये दो एंट्रीज आप देख रहे हो यहाँ पे बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है आपको, ये आपको समझ में भी आ रहा होगा कि यहाँ पे अगर हम देखें तो कंपनीज यहाँ पे जो पैसा ले रही है ये दो एंट्री एप्लीकेशन की हो गई, ये दो एंट्री अलॉटमेंट की हो गई, ये दो एंट्री फर्स्ट कॉल की हो गई, ये दो एंट्री सेकंड कॉल की हो गई। दैट इज इस टाइप से ये, ठीक है। तो दो एंट्री है, एक के अंदर एक कैपिटल की एंट्री, एक बैंक की एंट्री। एप्लीकेशन में बैंक की एंट्री पहले, कैपिटल की एंट्री बाद में। अलॉटमेंट में कैपिटल की एंट्री पहले, बैंक की बाद में। फर्स्ट कॉल में कैपिटल की एंट्री पहले, बैंक की बाद में। सेकंड कॉल में कैपिटल की एंट्री पहले, बैंक की बाद। ठीक है। हाँ, कोई कुछ पूछ रहा था, बोलिए। जी सर, केवल पहले वाले में बैंक की एंट्री पहले होगी, सिर्फ एप्लीकेशन में बैंक की एंट्री पहले है, बाकी अलॉटमेंट में, फर्स्ट कॉल में, सेकंड कॉल में पहले कैपिटल की एंट्री होगी, फिर बैंक की एंट्री होगी। तो पहले ड्यू करेंगे, फिर पैसा मिलेगा। पहले उनको बोलेंगे दीजिए, फिर वो पैसा देंगे। लेकिन सिर्फ एप्लीकेशन में पैसा पहले आएगा, फिर उस पैसे को हम एडजस्ट करेंगे। ऐसे हो। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? यस सर। कोई कंफ्यूजन, किसी को कोई प्रॉब्लम? अभी आज ये सिर्फ इतना। मैं इसमें कि आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा, मैं भेजता हूँ। देखिए आज रात को करता हूँ कोशिश, या कल सुबह जल्दी करके, जैसा भी होगा मैं भेजता हूँ। उनको आप करेंगे और फिर चीज होगी। ठीक है। एनी अदर डाउट? किसी और कुछ पूछना हो तो Yes, पूछो। सर फर्स्ट क्वेश्चन बता दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन बता देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने क्या दिखाया था? मैंने ये दिखाया था कि सारा पैसा कंपनी ने एप्लीकेशन पे मांग लिया। 10 रुपए का शेयर है, 10,000 शेयर है, कंपनी ने पूरे 10 रुपए का एप्लीकेशन पे दिया। Is that okay? यस सर। और कुछ? ठीक है सर, चलिए थैंक यू। आप लोग कर लीजिए, है ना, इन क्वेश्चंस को, और कोई भी दिक्कत आएगी तो आप बता दीजिएगा।